जय श्री गणेशाय नमः। आषाढ़ मास की महात्म्य में आप श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से तीर्थों के महत्व और उसकी महत्ता का वर्णन सुन रहे हैं। आज हम रसपान करेंगे आषाढ़ मास महात्म्य के छठे अध्याय, जिसमें देव ऋषि नारद पूछने लगे कि श्री ब्रह्मा जी सिद्धार्थ और आलिया का महत्व बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब शुद्ध तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह प्रथम पुण्यतिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कर्ण नाम से एक स्थित महर्षि हुए, व्रतों में श्रेष्ठ और तिथि थे। महर्षि कर्ण भूख से पीड़ित होकर अनेकों आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम में अन्न और जल से संपन्न तथा अपने श्रद्धा से पीड़ित और भूखों से पीड़ित गौतम को वैभवशाली देखकर श्रवण का अपन व्यक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ बराबर वाले के पास याचना कदापि उचित नहीं है। यद्यपि भूख से व्याकुल हूँ, मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी हो तब के घर में मैं भोजन नहीं करूँगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चल लूँ, वहीं से उन्हें संपत्ति मांगी। ऐसा निश्चय करके मैं ऋषिगण परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र और संयमचित होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा सरदा देवी की स्तुति करने लगे। कंठ बोले भारी, पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है, तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली सुधा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेवी जी की जटाओं से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी तुम्हें नमस्कार है, तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई सुधा देवी अपने से भी ही नमस्कार है। देवी तुम ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूप और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप में सबके पाप ताप कर हर लेती और शुद्ध रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। यह कल्याणकारिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। पापों का समन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतिगिरी तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कर्ण के इस कारण स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए, एक तो गंगा और एक मनोहरन स्वरूप, दूसरी शुद्ध की भयानक मूर्ति विसर्जित करने पर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गुलंदावरी तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। सुबह ब्राह्मणी महेश्वरी वैष्णवी स्तंभकार, यह सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। मैं भगवान प्रेम की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार है। सुधा देवी तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोकमयी हो। धर्म और अर्थ काम का नाश करने वाली भी तुम्हें ही बारंबार नमस्कार है। कनुआ यह वचन और स्तुति सुनकर गंगा और सुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सूरत तुम मन वांछित वर मांगो। तब कर्ण वह नहीं गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी मुझे मन के अनुकूल भोग वैभव पायोधन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा जी से ऐसा कहकर दिविज श्रेष्ठ कनेर सुधा देवी से कहा, सुनिए तुम कृष्ण और दरिद्रता रूपेणी अचित पापमयी तथा रुखे स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो जोधपुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करें, उनके दैत्य और दुखों का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमयी तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान दान और जब अधिक करें, विद धन संपत्ति के भावी हो जाएं। तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करें, उसे दरिद्रता और दुख से कभी ना हो। ये वस्तु कहकर गंगा और सुधा दोनों अपने स्थान को चली गई। तब से उसे तीर्थ के 3 नाम हो गई, कांड तीर्थ, गंगा तीर्थ और शुद्ध तीर्थ। नारद व्यतीत सभी पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में पहन लिया संगम नामक एक तीर्थ है, जो कि तीनों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ उस तीर्थ की उत्पत्ति का वर्त आंसुओं पूर्व काल की बात में अपने अंत्यत को तुहल वंश कुल
कुछ शूद्री कन्याओं की सृष्टि की। आधे से एक धनिया सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। मीणा उसके सरभंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ तपस्वी लगे और बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित, वेद वेदांगों के ज्ञाता करते थे। उन्होंने बेहतर यदि और कहा, मुनि, जब तक कि युवती ना हो तब तक तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। युवावस्था होने पर पुनः इस साथ ही कन्या को मेरे साथ ले आना। ऐसा कहकर मैंने गौतम को कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनमें से कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सभी देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, वह धनिया मुझे दे दो। इंद्र का उसके विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और दृढ़ता से विचार करके बड़ा विषम्य हुआ। मैंने सोचा कि कन्या गौतम को ही तय नहीं, योग्य है, किसी को नहीं। अंत में उनको धमकाया। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं से कहा, सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरी किसी को नहीं मिलेगी। तू मेरी बात सुन कर नारद सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसकी अवस्था में गौतम ने उसे देखा। उसी की प्रतिमा को देखते ही उसकी परिक्रमा कर डाली। साथियों ने शिवलिंग की आधी परिक्रमा की। इसके बाद सोचा कि संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमा पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके फिर मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वासन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान करके सब जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्हें तो यह सुंदर कन्या थी। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो, जो गाय आधार प्रसव कर चुकी है, वह 7 दीपावली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का यही फल है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे दृढ़ ज्ञान और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए, परंतु इंद्रलोक के मन में इससे बड़ी खुशी। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मागिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला मंगलमय और मुनि श्रेष्ठ गौतम, वह ही लिया। विहार के रहने वाले इंद्र ने स्वर्ग में जो गौतम की पवित्र कथा सुनी, मनुष्य को, उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर रेलियों को देखा। उस समय वे अपने आप को भूल गए। देश काल की सुध नहीं रही। ऋषिकेश आप कभी भी उन्होंने बुला दिया। उनका हृदय है कि काम के लिए वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की प्रक्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र अपने मन को अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया, मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने गौतम से कहा। गौतम ने समझा कोई जार पुरुष यह बात उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। इंद्रियों के साथ सुखपूर्वक भ्रमण करने लगी। इतने में महर्षि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ
वापस लौट आए। प्रतिदिन ऐसा नियम था कि जब बाहर से आश्रम में जाते तब प्रभा देवी अहिल्या आगे बढ़कर इनका स्वागत करके प्रिय लगने वाली बातें कहती, अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर रेलियों को ना देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा मान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं, सभी लोगों की ओर देख रही अग्निहोत्रशाला के रक्षक, घर में कामकाज करने वाले उन्हें देखकर बड़े विषम में पड़े, पर भयभीत होकर कहने लगे, भगवान ये कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। आपकी तपस्या का ही प्रभाव है, आप अनेक रूप धारण करके विचरण करते हैं। यह बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है। उन्होंने पुकारा, प्रिय आज मुझसे बोलती क्यों नहीं। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उससे जार से कहा, रे तू कौन है जो मुन्नी का स्वरूप धारण करके तूने मेरे साथ पाप कर्म किया है। ऐसा कहती हुई बह के मारे सिंह से उठकर खड़ी हो गई। पापा सारी इंद्र भी मुन्नी के बह से विलोक बन गया। पहला थर थर कांप रही थी, उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश होकर कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उसका बदलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे चीज बताते, तू कौन है कि झूठ बोलेगा। मैं तुझे अभी भस्म कर। इंदौर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपो धन, मैं शिवजी का स्वामी इंद्र हूँ। मुझे यह पार्ट हो गया। मैंने जो कुछ कहा सत्य है। मदन कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वृक्षों से दुष्कर्म करते आप तो करुणा के सागर हैं। मुझे महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर कठोरता नहीं दिखाते। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, केंद्र तूने जो कुछ किया है यह बहुत ही गलत किया है। तुझे मेरी पत्नी अहिल्या के साथ ऐसा नहीं करने चाहिए था। यह बहुत बड़ा अपराध है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब इंद्र कहता है कि आप संतों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप काम सख्त होकर यह पाप कर्म किया है। तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाए। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से कुंपित होकर कहा, सूखी नदी हो जाओ। पहले बोली, भगवान जो पाप श्री अमन से दूसरे पुरुष की कामना करती है, वह उनके समस्त पूर्वज भी अक्सर नरकों में पड़ते हैं। आप कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दीजिए। इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था। सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने हमें ऐसे ही बात है ठीक है कह रही है। मुन्नी ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पहले अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूँगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता महिला ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुलिस उसका वही स्वरूप फिर से उसका वही स्वरूप हो गया जैसे मैंने बताया। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ अपने घर में आयुवर्त की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि लेकर पूर्व जो पुरंदर तुम्हारा कल्याण हो, तुम गोदावरी के तट पर हो जाओ, उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। तुम्हारे शरीर के योनि के सहस्त्र लोचन हैं, नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। तुम स्वरूप हो जाओ। भारत गौतमी के प्रभाव से आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी। पहली नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। सचिपति इंद्र से युक्त होकर तब से वह पहला संगम के नाम से जाना जाता है और इसे जो मनुष्य समस्त कामनों को पूर्ण करने वाला है, तो नारायण नारायण कहकर स्वामी करती हुई। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आशा करती हूँ कि आषाढ़ मास का 6वां अध्याय आपको अच्छा लगा हुआ। इससे पहले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें।